बिहार में जो व्यवस्थाएं है, जो लूट खरोच की जो सिस्टम चल रही है, उस आवाज़ को बुलंद करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप लोगों ने जो समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से बिहार में जो भ्रष्ट नेताओं की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन जो उजागर हो रही है। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी काली चिट्ठी निकल चुकी है। उसमें सबसे पहला एक मुख्य चिट्ठा है कि उनकी पत्नी के अकाउंट में जो है 2019-20 में 2 करोड़ 12 लाख रुपया ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद जो है दिल्ली में फ्लैट लिया जाता है। और फ्लैट लेने के लिए जब इतने पैसे उनके पास अवेलेबल था, फिर दिलीप जायसवाल जी से कर्ज लेने की कहाँ से बात आती है, इस पर मंगल पांडे जी जवाब देंगे। साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार के जो दाहिने हाथ माने जाते हैं अशोक चौधरी जी लगभग 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति को उन्होंने खरीदा है, जिसमें 23 कट्ठा का प्लॉट उन्होंने विक्रमगंज में पटना में खरीदा हुआ है। और यह पैसा, इतनी अपराध पैसा कहाँ से आती है? और उनकी बेटी का जो इंगेजमेंट होता है और शादी के बीच के दौरान में यह संपत्ति 200 करोड़ का आदान प्रदान होती है। यह जांच की विषय है कि इतनी बड़ी संपत्ति अचानक कहां से आती है और यह पैसा कहां से आती है कि इतनी बेनामी संपत्तियां खरीदी जाती है। तीसरी चीज़ है जो पश्चिम चंपारण की स्थिति है। स्थानीय सांसद संजय जायसवाल, आप लोग भी देखे होंगे, जो लगातार फेसबुकिया नेता बने हुए हैं। सबसे पहला चीज़ है कि वह फिर सिर्फ उनकी गंगोत्री जो है विकास की, वह फेसबुक पे ही चलती है। आप देखे होंगे जितनी विकास की बातें होती है फेसबुक पे, लेकिन जनता के बीच जाकर कभी विकास की बातें नहीं करते हैं। यदि जनता के बीच जाकर वह विकास की बात करने लगे, फिर संजय जायसवाल के यह दुर्दशा लोग कर देंगे कि वह फिर जनता के बीच जाने वाले नहीं रहेंगे। इसलिए वह सोशल मीडिया पे, सिर्फ फेसबुक पे अपनी विकास की गंगोत्री बात है। तीसरी चीज़ है उनकी स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण का विकास इसलिए भी नहीं हुआ कि संजय जायसवाल जी के नाम पे इनका तो अपना कोई जनाधार नहीं है। यदि जनाधार होता तो जब बीजेपी छोड़ करके इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जब आरजेडी से जाकर चुनाव लड़ा था तो इनको टोटल 5000 वोट आया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी क्या जनाधार है। और यह भ्रष्टाचार की इतनी सिस्टम बना के रखे है कि पूरे बिहार के अगर दौरा आप करेंगे, भ्रमण करेंगे, तब बिहार में सबसे अगर बदतर स्थिति में कोई संसदीय क्षेत्र है तो वह पश्चिम चंपारण के बेतिया संसदीय क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण है कि संजय जायसवाल अपने दलालों का अड्डा बना के रखे हैं, लूट खरोच की अड्डा बना के रखे हैं। जो जांच की बात करते हैं संजय जायसवाल, तो इतने अगर निष्पक्ष होते तो जो बेतिया में जो छावनी का ओवरब्रिज बनाया गया, ओवरब्रिज आज भी प्रॉपर नहीं बन पाया और वो ओवरब्रिज का स्थिति यह है कि वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं घूम पाती है। उसका जांच क्यों नहीं हुआ? अगर वो बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूँ तो उनकी माँ के नाम से वहाँ की पेट्रोल पंप चलता है, उस पेट्रोल पंप के कारण उस ओवरब्रिज का अलाइनमेंट बदला गया। यह कटु सत्य है। यदि जांच की बात वो करते हैं, निष्पक्ष है, तो उस ओवरब्रिज के जांच होना चाहिए कि आखिर उसका घोटाला किसने किया कि ओवरब्रिज की बेहतर व्यवस्था नहीं बन पाया। इतना तक देख लीजिए, छावनी ओवरब्रिज के नीचे से जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड की स्थिति देख लीजिए आप जाकर के, कितनी गड्ढा है, नीचे से जाने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। पश्चिम चंपारण में ड्रेनेज सिस्टम की बात कीजिए तो संसद साहब के क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो जो अपने घर के पास अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाते हैं, अपने घर के पास बेहतर व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो वह क्षेत्र की व्यवस्था क्या करेंगे? और देख लीजिए, अगर जांच की विषय है तो संजय जायसवाल जी बताए खुले कैमरे पे आकर के जनता के बीच कि अगर पश्चिम चंपारण में अगर अवैध तरीके से कोई रोड कब्जा करके रखा है तो वह संजय जायसवाल है, उनकी पत्नी है। आप हॉस्पिटल रोड में सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा है रोड का, तो हॉस्पिटल रोड का है। अगर एम्बुलेंस जाता है उस रोड में, अगर अपोजिट से गाड़ी आती है तो एम्बुलेंस 2-2 घंटा जाम में फंसे रहता है और मरीज वहाँ दम तोड़ देता है। उसका जिम्मेवार कौन होगा? यहाँ के स्थानीय सांसद होंगे। इतना तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप लोगों से भुलाया नहीं है। पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज दलालों की अड्डा बनी हुई है, लेकिन यह सांसद सिर्फ फेसबुक पर आकर बोलते हैं कि जांच होती है, यह व्यवस्थाएं उपलब्ध है, लेकिन कभी स्थानीय सांसद ने जाकर, जिनके घर से 100 मीटर की दूरी पे वह हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जाकर कभी व्यवस्थाओं को नहीं देखा। वहाँ इतनी कचरा भरी हुई है, इतनी दलाली की अड्डा है कि एक गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है बेहतर। वहाँ एक भी सीनियर रेजिडेंट नहीं बैठता है, उनसे इलाज होता है चंपारण वासियों का। जो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो पीजी की पढ़ाई कर रहा है, वहाँ स्टूडेंट इलाज कर रहे हैं। स्टूडेंट के भरोसे लोगों की जीवन को छोड़ा गया है। इसका मुख्य कारण यह भी है
कि यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बेहतर हो जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पश्चिम चंपारण में किसी का नर्सिंग होम चल रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम, तो वह स्थानीय सांसद संजय जायसवाल के परिवार की है। उनकी माता का नर्सिंग होम चलता है, उनकी भवे का नर्सिंग होम चलता है, उनकी पत्नी का नर्सिंग होम चलता है। इस कारण से बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जाती है। यदि बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए